बड़ी खबर ये है कि कांग्रेस प्रत्याशी हैं फराह नईम और फूट फूट कर रोने की ये पहले तस्वीरें देखी। वरना कांग्रेस ने 10 दिन पहले क्यों घोषणा करी मेरे टिकट की, जबकि मैं पुरानी कांग्रेस का एक ही चेहरा है। सब लोग नए आए हुए थे, मैं पुरानी हूँ। मेरा पहले लिस्ट में नाम होता, जब मेरे कैरेक्टर को छाना गया और मैं कैरेक्टर में साफ उतरी, जनता ने साफ बताया, तब कांग्रेस मुझे बेचारी समझती। औरत बेचारी नहीं है। मैं वोट लेना चाहती थी, हर जाति से बात करना चाहती हूँ। मुसलमानी महिला मतलब ये नहीं है कि मेरा कोई कसूर है। मैं हर जाति से मिलना चाहती हूँ, हर जाति से वोट लेना चाहती हूँ। शेखपुर की जनता की हर जाति मुझे प्यार करती है। जो बहुत इमोशन के साथ अपनी बातें कह रही हैं और जाहिर तौर पे बहुत दुखी हैं। शेखपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की प्रत्याशी हैं और टिकट नहीं मिलने पर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ओमकार सिंह पर उत्पीड़न का भी आरोप लगा रही हैं और फूट फूट कर रोई हैं, कई तरीके की बातें कह रही हैं। चलिए फिर से सुनते हैं कि इनका दुख दर्द है क्या। मैंने इस कांग्रेस के लिए तुम्हारे सबके सामने क्या नहीं किया। सब कुछ किया है। आप बात करती लोगों को बुलाती आज एक मुंबई टिकट जनता के वक्त पे मुझे मिला है, संगठन के वक्त पे नहीं मिला। वरना कांग्रेस ने 10 दिन पहले क्यों घोषणा करी मेरे टिकट की, जबकि और इस वक्त फराह नईम जिनकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं और जो रोती हुई आपको दिखाई दे रही हैं, इस वक्त हमारे साथ सीधा कनेक्ट हैं। शेखोपुरा से कांग्रेस की प्रत्याशी हैं, हमारे साथ सीधा जुड़ी हुई हैं। हम उनसे जानेंगे कि उनके दुख, उनकी पीड़ा की वजह क्या है, इसका कारण क्या है। फराह, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। हम देख रहे हैं आप फूट फूट कर रो रही हैं। सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइए कि इसका कारण क्या है। आप कांग्रेस की कैंडिडेट हैं और इतनी दुखी हैं, इसकी वजह क्या है? सबसे पहले तो मैं प्रियंका गांधी जी का धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने 40% में मुझे और मेरे टिकट की घोषणा की। शेखपुर विधानसभा से जनता की आवाज हूँ मैं, जनता के कहने पर मुझे टिकट मिला, लेकिन बदायूं के संगठन ने मेरे लिए इतनी अश्लील टिप्पणियां की हैं कि मेरा मन आघात हो गया। एक मुसलमानी महिला कहकर उन्होंने मेरे टिकट को रोका, जबकि मैं पुराने संगठन की कांग्रेस की महिला हूँ। मेरे दिल को एकदम चोट लगी कि मैंने कांग्रेस के लिए इतनी मेहनत की है और आज ओमकार सिंह जिला अध्यक्ष ने मेरे लिए इतने गंदे गंदे अल्फाज इस्तेमाल करे कि मैं और महिलाओं को क्या ताकत दूंगी। और प्रियंका गांधी जी को ये मैसेज देना है कि महिलाएं बेचारी नहीं है। कहाँ मैं बेचारी हूँ? लेकिन वो नहीं, वो तो पहले से कह रही हैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। क्या एक बार घोषणा के बाद आपने ये पूछा नहीं कि क्या वजह रही है? मैंने उनसे बार बार मिलने के लिए उनके पीए से बात की, बार बार उनको मतलब आवाज लगाई कि प्रियंका गांधी जी मुझे मिले। यहाँ महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है, यहाँ जिला अध्यक्ष के माध्यम से दलाली हो रही है, टिकटों की दलाली हो रही है, पूरी कांग्रेस खत्म हो रही है, हमारी मेहनत खत्म हो रही है। क्योंकि मुस्लिम कैंडिडेट देखिए निदा अहमद को मिला है टिकट, ऐसा नहीं है। अगर आप ये कह रही हैं कि मुस्लिम महिला होने के नाते आपका उत्पीड़न या आपको पीछे रखा जा रहा है, क्या यही वजह बताई गई है? नहीं, संगठन ने मेरे मुस्लिम होने की वजह से प्रियंका गांधी जी ने मेरे साथ नाइंसाफी नहीं की है, ना कांग्रेस पार्टी ने की है, ना किसी प्रकार ने। लेकिन बदायूं जिले का संगठन, जिला अध्यक्ष ओमकार सिंह ने मेरे कैरेक्टर पर, मेरे चरित्र पर, मेरे मृत पति पर जिनकी मृत्यु हो चुकी है उन पर सवाल दागे हैं। टिकट रोकने के लिए उन्होंने तरह तरह के हथकंडे अपनाए हैं। मैं उससे आघात हूँ ओमकार सिंह से और जिला बदायूं के संगठन से। नहीं, अब आप क्या करेंगी? आपने प्रियंका गांधी के पीए से बात की या उनसे संपर्क करने का प्रयास किया और आप बता रही हैं और आपकी बात से ऐसा जाहिर हो रहा है कि वो तमाम चीजें निष्फल रही हैं, तो अब आपके पास क्या विकल्प बाकी है? हाँ, मैंने जब ये सोचा कि जब मैं ही मुख्यमंत्री के चेहरे तक नहीं पहुंच पा रही हूँ, तो अभी जब मैं प्रत्याशी हूँ और जब मैं जनता के सवाल लेकर नहीं पहुंच पाऊंगी मुख्यमंत्री तक, जब मैं अपना सवाल नहीं बता पा रही हूँ, तो जनता के क्या काम आऊंगी? अगर वो मुझसे नहीं मिल पा रही है तो जनता से क्या मिलेगी? इसलिए मैंने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ओमकार सिंह के रहते हुए छोड़ दी है और मैं ओमकार सिंह के रहते हुए कभी भी चुनाव कांग्रेस पार्टी से नहीं लड़ूंगी। आप जिला अध्यक्ष का रिन्यूअल चाहती हैं? साथ महिलाएं सुरक्षित नहीं। आप ये बताइए, आप इतना मैं ये 10 साल से सुनती आई हूँ। आप अभी रो रही थी, हमने आपको रोते देखा, आप बहुत भाव विह्वल हो गई थी, आप बहुत दुखी साउंड कर रही थी, दिख रही थी। इसका मतलब बहुत बड़ी चोट लगी है आपको, इमोशनल तरीके से अगर देखा जाए तो।
आपकी भावना पर बहुत गहरा आघात लगा। लगी है, कांग्रेस को मैंने परिवार माना। जी मेरी भावनाओं को इसलिए इन्होंने मेरे लिए कोई कसर नहीं छोड़ी और मैंने अपने कांग्रेस को अपना परिवार माना था, लेकिन इस परिवार ने साथ नहीं दिया, जिले के संगठन ने मेरा साथ नहीं दिया। तो महिलाओं को सुरक्षा नहीं मिल सकती तो उसमें मैं चुनाव लड़के क्या करूँगी? और जनता शेखपुर की मेरे साथ आप फरा रुकिए, आप इस वक्त हमारे साथ जुड़े रहिए। ओंकार सिंह जिनकी आप बात कर रही थी, जो बदायूं के जिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओंकार सिंह जी, आपकी कैंडिडेट जो है वो सीधा इल्जाम आपके ऊपर लगा रही हैं कि आपने अश्लील टिप्पणियां की हैं, करवाई हैं और संगठन इनका साथ नहीं दे रहा है। बहुत स्पष्ट ऐसा है कि इनका कल टिकट, फरा नईम जी का कल टिकट जारी हुआ है और आज तक ये ना इन्होंने कोई प्रमाणिकता है कि मैंने कोई फोन रिकॉर्ड है जिसके कारण इन्होंने आरोप लगाया। आरोप लगाना आसान बात है, लेकिन प्रमाणिकता के साथ मेरी बहन आरोप लगाए, क्योंकि मैं 84 से पार्टी में काम कर रहा हूं और ऐसा भी नहीं है, इससे पहले भी 2 महिलाओं के टिकट हुए हैं, एक प्रज्ञा यशोदा का और रणनीत सिंह का। अगर महिला विरोधी का आरोप इस पर लगा रही है तो प्रमाणिकता तो दें कुछ। इस तरीके का आरोप लगा के अपना अक्षमता का, आप अक्षम है चुनाव लड़ने के लिए, शायद इसलिए जरा यहाँ रुकिए। वो संगठन की महिलाएं नहीं है, संगठन में सिर्फ मैं ही महिला थी। ओंकार सिंह, यहाँ मैं आपकी बात रोकूंगी। आप संगठन में मैं ही महिला थी। कांग्रेस पार्टी सुनिए जरा क्या कह रही है ओंकार सिंह जी, सुनिए जरा फरा नईम क्या इल्जाम लगा रही है, एक मिनट सुनिए। प्रमाण दे कि मैंने। ओंकार जी, आपकी बात, आपका सवाल पूछा जाएगा, लेकिन अभी 1 मिनट के लिए सुनिए। जब तक आरोप नहीं सुनेंगे उसकी सफाई कैसे देंगे आप? आप तक आवाज पहुंच रही है ओंकार जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? आप जो है ओंकार जी, आरोप लगाए, आरोप ये एक लाइन को 4 बार बोलने से पहले एक बार सुन लीजिए। लगाए जाए वैसे आरोपों का मैं खंडन। ओंकार जी, और कोई प्रमाण हो, आप तक आवाज नहीं पहुंच रही है। वाकई अगर आरोप लगाए जा रहे हैं तो उसका आधार होना चाहिए, लेकिन ये बात नईम के मुंह से सुननी पड़ेगी ना हमें। नईम, आप तक आवाज पहुंच रही है? 10 दिन पहले बिल्कुल मिला है सिंबल। नईम, आप तक आवाज पहुंच रही है तो पहले आप ये बताइए, क्योंकि ये अगर कहा जाएगा, पूछा जाएगा कि आप ये बड़े आरोप लगा रही हैं, उसका आधार है आपके पास? जी, आधार सबसे बड़ा ये है कि आज 12 दिन हो गए, 12 दिन पहले मेरा टिकट घोषित हुआ है, जबकि संगठन की पहली महिला मैं हूँ, कांग्रेस की पुरानी महिला मैं हूँ, जिसको जनता भी चाहती थी। मेरा टिकट पहली सूची में क्यों नहीं हुआ था? ओंकार जी बताइए, अक्षम कैंडिडेट का क्या मतलब है? किन आधार पे आप नईम को नकार रहे हैं, नकारने की रिकमेंडेशन दे रहे हैं, वो आधार क्या है? नहीं, ये गलत बात है। मैंने कोई रिकमेंडेशन दी नहीं थी और ना इनका टिकट कल रात को घोषित हुआ है। और जो पहले 2 महिलाओं के टिकट घोषित किए हैं, क्यों हुआ कल रात को घोषित? क्यों नहीं हुआ रजनी जी के साथ मेरा टिकट घोषित? रजनी जी के साथ क्यों घोषित नहीं हुआ? आप बताइए, क्यों रजनी जी के साथ एक महिला का टिकट घोषित नहीं हुआ, जबकि पुरानी कांग्रेसी मैं हूँ? ये तो नहीं, पार्टी ये आप अड़ंगे लगा रहे थे, आप मेरे कैरेक्टर को छान रहे थे, मेरे चरित्र को छान रहे थे। जिलाध्यक्ष जी मेरे चरित्र को छान रहे थे, मेरी शादियों को खगोल रहे थे कि मेरी शादी कहाँ से हुई थी, कितनी हुई थी। आप मुझे परदेसी बता रहे थे। आप कैसी बात करते हैं? आप मुझे बदायूं का मान नहीं रहे थे, परदेसी मान रहे थे। आप लगातार मुझे परदेसी मान रहे थे। अच्छा ओंकार जी, ये पता कैसे चलेगा? अगर मान लीजिए अगर ये मिसकम्युनिकेशन हो तो इसे बैठ करके कौन सॉल्व करेगा? जिला अध्यक्ष होने के नाते क्या आप कन्विंस कर पाएंगे या सिर्फ आला कमान की जिम्मेदारी? कोई भी टिकट लेके वापस कर रहा है और एक पुरानी कांग्रेसी नेत्री, एक महिला अपना टिकट वापस कर रही है, तो वो दिल से आघात है। आप ये मानिए कि वो झूठ नहीं बोल सकती, वो महिला जो कि टिकट ले करके कर रही है वापस। मैंने विरोध किया था, ये तो आला कमान ही नहीं। कोई महिला अगर अपना टिकट मैं वापस कर रही हूँ और सदस्यता छोड़ रही हूँ, तो समझिए कि आपने मेरे मन को नहीं, अब ध्यान से सुनिए मेरा सवाल। सभी महिलाओं को आघात पहुंचाया है। फरा नईम, अब मेरा सवाल ध्यान से सुनिए। वो कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है, आप प्रमाण दिखाएं। एक बात तो ये है कि वो आपसे प्रमाण मांग रहे हैं कि उन्होंने आपके खिलाफ कोई अभद्र टिप्पणी की है, इसका वो प्रमाण चाहते हैं। दूसरी बात, ये तो वाकई आला कमान ही बता सकता है कि क्या आपकी कोई शिकायत इनके द्वारा की गई है या नहीं की गई है। फरा नईम, क्या इसका भी कोई प्रमाण है आपके पास? जी, की गई है। इसका क्या प्रमाण है? जी, मेरे पास हर आला कमान ने मुझे बताया कि आपके टिकट की देरी की वजह आपके जिला अध्यक्ष है। हर जगह मेरे टिकट का अड़ंगा लगा है, आपके टिकट की देरी है, लेकिन आप तैयारी करिए। जनता के सवाल पे आपको टिकट दिया है। प्रियंका गांधी जी ने जनता की मानी है, ओंकार सिंह की नहीं मानी है। अब तो आपको टिकट मिल गया है। मुझे कहा फरा नईम, अब तो आपको टिकट मिल गया है और ये भी मानते हैं कि आपको टिकट मिल गया है।
तो फिर अब आपको क्या लेकिन समस्या है? महिलाओं का देखिए, अगर महिला के चरित्र पर उंगली उठाएगी कोई भी पार्टी और ऐसे जिलाध्यक्ष होंगे तो मैं उन महिलाओं का रास्ता साफ करके और अपनी कुर्बानी दूंगी और ओंकार जैसे जिलाध्यक्ष के साथ चुनाव कभी नहीं लड़ूंगी। कांग्रेस ने जितने चरित्र को औरत के उछाल दिया हो। ठीक है, आप कह रही है कि ओंकार सिंह की वजह से आप देना चाहूंगी। ठीक है, आप ओंकार सिंह जी की वजह से चुनाव नहीं लड़ रही हैं, आप ये कहना चाह रही हैं? ये ऐसा है कि जी, ये क्योंकि महिलाएं सुरक्षित नहीं है। ओंकार जी महिलाओं की रक्षा नहीं करते, महिलाओं को गिराते हैं। ओंकार सिंह जी, यही इन्होंने कहा है कि मैं ओंकार सिंह जी जवाब दीजिए। इनकी सच्चाई निकल गई। क्या ये सच्चाई यही है। इन्होंने यही कहा कि मैं बदायूं की रहने वाली नहीं हूँ, परदेसी हूँ। इन्होंने 10 बार ये कहा, जबकि उत्तर प्रदेश के लोग कहाँ से टिकट लड़ते हैं इन्हें नहीं मालूम है और मुझे ये परदेसी बताते हैं, जबकि मैं रात दिन कांग्रेस के लिए काम करती हूँ। कितने काम किए मैंने कांग्रेस के लिए। पूछे शेखोपुर जनता ने मुझे टिकट दिलाया है क्या? नहीं, ये शेखोपुर की जनता की आवाज थी। इनकी आवाज तो यही थी कि मैं परदेसी हूँ, मेरा कैरेक्टर कुछ नहीं है, मेरी चरित्र कुछ नहीं है। इस बात का कोई प्रमाण है कि मैंने हाईकमान से ये कहा, हाईकमान से आपके बारे में कुछ कहा, इसका कोई प्रमाण है आपके पास? कोई कहने वाला है? अभी आपने कहा, अभी आपने कहा नहीं, कि मैं बदायूं की नहीं हूं। आपके पास ये प्रमाण है कि मैं बदायूं की नहीं हूं? नहीं, आप बदायूं में नहीं रहती हैं। ये बदायूं में आप नहीं रहती हैं, ये प्रमाण सब सारे बदायूं में आप नहीं रहती हैं। बदायूं में आप नहीं रहती हैं। ये मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि आप बदायूं नहीं रहती हैं। सारे कार्यकर्ता कांग्रेस के बता सकते हैं, आप बहन जी बदायूं नहीं रहती हैं, इस पर मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, ना मैं झूठ बोलता हूँ। और आपका आरोप जो लगा रही है उसका कोई प्रमाण आपके पास हो तो एक प्रमाण दे दीजिए, एक प्रमाण दे दीजिए जो है हाईकमान से क्या कहा है। आपने यही मुखालफत करी है, मेरे कैरेक्टरहीन बताया है मुझे। क्या ये सारी कम्युनिकेशन अगर कांग्रेस के भीतर की बात होती और ये बात यहाँ यहीं तक रुक जाएगी या थम जाएगी, या यहाँ पे इंटरफेयर करना जरूरी हो गया है आला कमान का, या फिर अभी भी नोटिस होगा? ये तमाम चीजें कांग्रेस की ओर से हैं। राजेंद्र, बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आप दोनों का एबीपी गंगा से बात करने के लिए। और दोनों ही गुस्से में दिखाई दे रहे हैं, दोनों ही आक्रोश है। और पार्टी संगठन के भीतर और प्रत्याशी के बीच में अगर ऐसी स्थिति है तो ये कांग्रेस पार्टी को वाकई इस पर विचार करना चाहिए। और पूरी इमेज कैसी होगी इस पर भी विचार करना होगा।